चलिए आज आपको ले चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर। वहां की एक कहानी है, एक गुरु और उनके 4 शिष्यों की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता आराम में नहीं बल्कि तपस्या की आग में गड़ी जाती है। देखते हैं कैसे। सालों की ट्रेनिंग के बाद गुरु ने अपने शिष्यों के सामने उनकी आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा रखी। खुद को जमीन के अंदर दफन कर लो। और यहाँ वादा किसी धन दौलत का नहीं था, वादा था आत्मज्ञान का। ये उनके सब्र, उनके धैर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो जब इस परीक्षा का सामना हुआ तो क्या हुआ? चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले 2 शिष्यों से और देखते हैं कि सब्र की राह में पहली रुकावटें कैसी दिखती हैं। सिर्फ 1 साल पहला शिष्य बस इतना ही सह पाया। उस अंधेरे और अकेलेपन में उसका मन दुनिया की चीजों के लिए तरसने लगा, जैसे अच्छा खाना, दोस्तों के साथ हंसना। उसे लगा जैसे जिंदगी उसके हाथ से निकली जा रही है और बस इसी डर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। जब वो बाहर आया तो गुरु ने कहा, तुम मुश्किलों से भाग गए, इसीलिए तुम लोहा बन गए। मजबूत तो हो लेकिन आम हो और तुम्हें जंग लगने का डर हमेशा रहेगा। अब दूसरे शिष्य की बात करते हैं। उसने सदियों तक धीरज रखा। सोचिए जरा, सदियां, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिर में एक ख्याल उसके मन में घर कर गया। बहुत हुआ, अब मेरा इनाम कहाँ है? इनाम की यही चाहत उसकी सीमा बन गई। गुरु ने उसे चांदी बना दिया। कीमती हाँ, लेकिन वक्त के साथ अपनी चमक खो देने वाला। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं ना? एक भागा आराम के लिए, दूसरा रुका इनाम के लिए। दोनों की नजर बाहर की चीजों पर थी, अंदर चल रही प्रक्रिया पर नहीं। और यही वजह थी कि उनका बदलना, उनका रूपांतरण अधूरा रह गया। अब कहानी तीसरे शिष्य की तरफ मुड़ती है और यहां से पैमाना मतलब स्केल वो बिल्कुल ही बदल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हजारों सालों की, एक ऐसी परीक्षा की जो सिर्फ वक्त की नहीं बल्कि धरती के अंदर की खौलती गर्मी की भी थी। हजारों साल, जरा सोचिए इसके बारे में। तीसरा शिष्य धरती की भट्टी में तपता रहा और जब वो बाहर निकला तो उसका शरीर सोने की तरह दमक रहा था। उसे लगा कि वो जीत गया है, कि उसने आग को भी जीत लिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? लेकिन गुरु की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उन्होंने कहा, तुम सोना हो, कीमती, शानदार, लेकिन तुम्हारा धैर्य महान तो था पर अनंत नहीं था। यही असली बात है। उसके मन में अब भी एक अंत का ख्याल था। वो अब भी मंजिल के बारे में सोच रहा था, सफर के बारे में नहीं। और फिर था चौथा शिष्य। वो तो जैसे गायब भी हो गया। सदियों या हजारों सालों के लिए नहीं बल्कि अरबों सालों के लिए। इतना लंबा समय कि दुनिया खुद बदल गई। उसकी कहानी सब्र की हर सीमा को पार कर जाती है। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। देखिए कि पैमाना कैसे बदलता है। साल, सदियां, हजारों साल और फिर एक छलांग, अरबों साल तक। ये सिर्फ ज्यादा देर इंतजार करना नहीं है, ये तो समय के एहसास से ही आगे निकल जाना है। तो सवाल ये है कि उसने ये किया कैसे? देखिए, उसने समय का हिसाब रखना ही छोड़ दिया। इनाम, वो तो वो कब कब भूल चुका था। उसने बाहरी दुनिया की हर आवाज को अनसुना कर दिया। वो पूरी तरह से बस उस पल में था। दबाव और आग अब उसके दुश्मन नहीं थे, वो तो उसके कलाकार थे जो उसे तराश रहे थे। जब युगों बाद बाकी शिष्यों से खोजने गए तो उन्हें वहां कोई इंसान नहीं मिला। उन्हें मिला तो बस रोशनी का एक बेहद घना केंद्र। वो हीरा बन चुका था, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, कुछ ऐसा जो हर चीज को काट सकता है पर जिसे कोई काट नहीं सकता। वो अटूट हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रूपांतरण तो सिर्फ पहला कदम था। अब बारी थी असली परीक्षा की। गुरु ने चारों को इकट्ठा किया ये साबित करने के लिए कि उनकी असली कीमत क्या है। बातों से नहीं बल्कि एक आखिरी निर्णायक काम से। गुरु ने एक भारी हथौड़ा उठाया। पहला वार लोहे पर, वो मुड़ गया। दूसरा वार चांदी और सोने पर, वो पिचक गए, दबाव के आगे हार मान गए। फिर आखिरी वार गुरु ने अपनी पूरी ताकत से हीरे पर मारा और हथौड़ा खुद टुकड़े टुकड़े हो गया। यही है असली तपस्या की ताकत। तो इस पुरानी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? गुरु के आखिरी शब्द इस राज को खोलते हैं और हमें दिखाते हैं कि इस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सारी बात मानसिकता पर आके टिक जाती है। अगर कोई आराम चाहता है तो वो दबाव में झुक जाएगा।
अगर कोई सिर्फ इनाम चाहता है तो वो एक सीमा में बंध जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया को ही अपना ले तो वो अटूट बन जाता है। ये इतना आसान है और इतना गहरा भी। तो आखिरी सबक क्या है? ये कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो सज़ा नहीं है, वो तो हमें घड़ने, हमें बनाने के लिए हैं। हर संघर्ष वो भट्टी है जो हमें कीमती बनाती है। सवाल ये नहीं है कि दबाव आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कोई बनेगा क्या, लोहा, सोना या फिर हीरा। और ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जब जिंदगी का दबाव हम पर पड़ता है, और वो पड़ेगा जरूर, तो हम क्या करेंगे? क्या हम झुक जाएंगे? क्या हम किसी इनाम की उम्मीद में टिके रहेंगे? या फिर हम उस दबाव को ही अपनाकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगे, एक हीरे की तरह चमकने के लिए?